इस्लामाबाद के अंदर जहां पर ये बैठक सजी थी, वहां से सीनियर सहाफ़ी फैसल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपको वेलकम कहते हैं। और जिस तरीके से पूरा सेटलमेंट हुआ, जिस तरीके से दोनों पार्टीज़ आई, आप इसको क्लोजली मॉनिटर करते रहे हैं। तो फैसल, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि दोनों पार्टीज़ की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्योंकि आफ्टर 47 ईयर्स ये दोनों पार्टीज़ बैठ रही हैं, गपशप हो रही है, इकट्ठे खाने, टेबल शेयरिंग हो रही है, प्लेट शेयरिंग हो रही है। तो आपको ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा फील हुआ? बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मैं कल से सुन रहा हूँ कि 47 ईयर्स के बाद ये लोग बैठ रहे हैं। ये 47 ईयर के बाद ये फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं। इससे पहले भी कभी इनकी डायरेक्ट गुफ्तगू इस तरह से नहीं हुई। पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की है कि दोनों को आमने सामने लाकर बिठा दिया है। इससे पहले भी 47 ईयर्स बैक भी जिनेवा से और कुछ और मुल्कों के रास्ते से इनकी गुफ्तगू होती रही थी, लेकिन डायरेक्टली टॉप ऑफिशियल्स आमने सामने आकर बैठे, ये पाकिस्तान ने फ़र्स्ट टाइम अचीव किया है और इनको लाकर बैठाया है, इसीलिए कि हम किसी रिज़ल्ट तक पहुंच सकें। क्योंकि इन 5 राउंड्स में जो पहले दो राउंड्स थे वो सिर्फ इनके पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ थे, और उसमें इनको कायल करने की कोशिश की गई थी कि ये आमने सामने आएँ। उसके लिए फिर एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन हुआ कि इस नुक्ते पर इस तरह से बात होगी, ये बात टॉप ऑफिशियल्स करेंगे, ये फिर एक्सपर्ट्स करेंगे। सॉरी। तो अब जो कंक्लूजन है इस सारी गुफ्तगू का, इस 21 घंटे से ऊपर की टॉक का, वो ये है कि सीज़ फायर दोनों होल्ड करने के लिए अब तक एग्री हैं। यानी पाकिस्तान की जो विक्ट्री थी कि उसने लाखों जानें बचाई, वो जो कह रहे थे कि हमें इनहालेशन कर देंगे, हम सिविलाइजेशन तबाह कर देंगे, वो मामला फ़िलहाल टला हुआ है। तो पाकिस्तान ने सीज़ फायर को तो बहरहाल इंटैक्ट रखा है, क्योंकि दोनों ने जो बात की है मीडिया से भी और उसके बाद अपने ट्वीट्स में भी, उसमें कहीं भी ये इशारा नहीं है कि वो सीज़ फायर तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, जो आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, तो बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी नॉर्मल, जिससे मुझे लगा कि दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड बहरहाल किया है, और अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा गुंजाइश जो थी वो अमेरिकन के पास थी। और ईरानियन ऑफिशियल्स ने कहा भी, बाकिर कालिबाफ ने, जो कि सीनियर थे और लीड कर रहे थे डेलीगेशन मिनाब 168 को, उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन को हमारे असूल और तरीक़ेकार समझ आ गए हैं और उम्मीद है वो हमें अच्छा रिप्लाई करेंगे। अब उनकी इस बात का मतलब ये है कि अभी उनके पास, उनके ख्याल में, इसका जवाब जो भी आज बात इन 21 घंटों में जो भी बात हुई है, इसका जवाब अभी अमेरिका की तरफ से डिटेल में आना है। सो वी आर होपफुल कि पीस इंटैक्ट रहेगा। अगले ऑलमोस्ट कितने दिन बचे हैं? 9 दिन और बचे हैं। इन 9 दिन में पीस इंटैक्ट रहेगा, और आई होप कि ये इससे भी प्रोलॉन्ग करेगा। काबिल एहतराम फैसल भाई, आप आलमी अमूर को बहुत ज़्यादा समझते हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ आज कि आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान के जो 2-3 बेस्ट इस वक्त जर्नलिस्ट हैं, यू आर वन ऑफ देम। लिहाजा मैं मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो आप फरमा रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ उसकी बात से, आपकी बात से। उसकी वजह यह है कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने जवाब देना है। अमेरिका ने जवाब देना, अमेरिका का जो JD वैंस साहब है, वो तो जाते हुए ये फिक्रा कह गए हैं कि हमने अपनी बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमने ईरान को दे दी है, और वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको लाइन पढ़ देता हूं, हम एक हतमी और बेहतरीन ऑफर पेश करने के बाद रवाना हो रहे हैं। ये उसका लास्ट सेंटेंस है। अब इसका मतलब तो ये है कि जो जवाब है वो ईरानी हुकूमत ने देना है। तो फिर आप इसको किस तरह कंपैरिजन करेंगे फैसल साहब? अच्छा, आप देखें, इस बात को आप यूं समझें कि दोनों को में से हर एक को मुख्तलिफ चीज़ चाहिए। ठीक है, अमेरिका को एक ऐसी फेस सेविंग चाहिए कि वो जब यहाँ से जाए तो वो कह सके कि आपने हॉर्मज़ कम से कम खुली थी। जो ईरान है, ईरान को एक मुकम्मल सीज़ फायर उसकी ज़रूरत है, कि एक कम्प्रिहेंसिव सीज़ फायर जिसके बाद दोबारा उसके ऊपर हमला ना हो, और जो उसके नुकसानात अब तक हो चुके हैं वो किसी तरीके से पूरे हो सकें। अच्छा, दोनों की अलग अलग ये डिमांड्स हैं। अच्छा, अब बात वो जो भी करें,
ईरानियंस ने गुफ्तगू में उनको यकीन दिलाया है कि हम आपको एक सेफ़ बैक रूट ऑफ रैंप जिसको कहा जा रहा है वो आपको देंगे, यानी आपको एक सेफ़ पैसेज फेस सेविंग देंगे। लेकिन इस तरीके से बात नहीं होगी कि आप पावर की एक पोजीशन से आएँ, हमें कहें कि हमारी कोई डिमांड भी नहीं मानी जाएगी, हमारे एसेट्स फ्रीज ही रहेंगे और हमारे जो है कंपनसेशंस हैं वो हमें नहीं दी जाएंगी, मिसाइल प्रोग्राम की हमें इजाज़त नहीं दी जाएगी, जो 1600 से ऊपर सैंक्शंस हैं वो जूं की तूं होंगी, तो इसके बाद हम आपकी बात मान लें, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने इनको क्लियर कर दिया उस मीटिंग में कि हम आपको एक बेहतरीन फेस सेविंग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें आप 2 चीज़ें दें। पहली ये कि जो हमारे अब तक नुकसानात हुए हैं हम उनकी भरपाई कर सकें किसी तरीके से। अमेरिका फ़िलहाल वो देने को तैयार नहीं है। एक ऑप्शन उन्होंने टेबल पर रखी कि आपने हुर्मुज़ को अमेरिका और ईरान मिलकर वहाँ से टूल वसूल किया करेंगे, कोई ऐसी सूरत बनाते हैं। इस बात पर ईरानियंस ने बहुत माइंड किया, क्योंकि ईरानियन उसको अपनी सॉवरन टेरिटरी समझते हैं, अपने सॉवरन वाटर समझते हैं। तो उन्होंने इस बात पर नाराज़ भी हुए, माइंड भी हुए, इस बात पर काफ़ी लहते भी हुई। तो उन्होंने कहा कि जो हम अपनी कंपनसेशन चाहते हैं वो हमारी है, वो आपकी नहीं है, आप हमला आवर हैं, आपने अदा करने हैं, कुजा ये कि आप हमारे वाटर के ऊपर आके अपना तसल्लुत शो करें। फिर ये कि उन्होंने कहा कि हम एटमी प्रोग्राम अपना बंद कर चुके हैं, हमने एटम बम नहीं बनाना, लेकिन चूँकि हम NPT के सिग्नेटरी हैं तो हमारा राइट है कि हम एक ख़ास परसेंटेज 6 से 7% जो कि नॉन न्यूक्लियर है वो हम करें अपने एनर्जी के लिए, अपने पीसफुल पर्पस के लिए। अमेरिका 1% की इजाज़त भी देने के लिए तैयार नहीं था। तो ईरान ने जो अपने असूल वज़ा यहाँ पर किए वो ये कि हम इंटरनेशनल जो लाज हैं, जो फ्रेमवर्क है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसको सो कॉल्ड है, उसके अंडर आपको तमाम गारंटीज़ और तमाम फेस सेविंग देने को तैयार हैं। तो जब ईरानियंस कहते हैं कि अमेरिकन ने जवाब देना है तो ये बात करते हैं कि हमने आपको अपने तरीक़ेकार आपको बता दिया है कि हम आपको किस तरीके से फेस सेविंग देंगे। ज़ाहिर फेस सेविंग का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करते ना, वो कहते हैं कि आपकी डिमांड्स पे हम फैसल भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर गया और एग्री भी कर रहा हूं। आप माशाल्लाह इस काम को समझते हैं, इसका आप अगला हफ्ता कैसा देख रहे हैं, होगा क्या, आपकी राय क्या है? जंग शुरू हो जाएगी, फिर टेबल सज जाएगी, अमान में सज जाए या पाकिस्तान में सज जाए, कुछ आप अपनी राय दे कि अगला हफ्ता में क्या होने वाला है। फैसल भाई देखिए, पाकिस्तान के अलावा फ़िलहाल तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप जाके टेबल सजा सकें, क्योंकि ईरानियंस आपको पता है उनको जगह जगह हंट किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। और आप अगर ईरानियंस के पाँव में खड़े हों, ईरानियंस किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे कि उनका डेलीगेशन जाएगा और उसकी हिफाजत की जाएगी, और पाकिस्तान पर उनका ट्रस्ट का लेवल इतना है कि उन्होंने अपने 71 लोग भेजे हैं, 71 लोग। तो उसको फिर आपको पता है पाकिस्तान ने एस्कॉर्ट भी किया, उसको डिफेंस भी किया, उनको पहले ले आए, किसी को बताया भी नहीं कि हम उनको लेके आए हैं, बाद में ऐलान किया। तो ये सब पाकिस्तान ही कर सकता है, और पाकिस्तान के ऊपर दोनों ने अब तक एतमाद शो किया है। तो पहले तो बात आप ये ध्यान में रखें कि फ़िलहाल दोहा वगैरह, ओमान वगैरह में शायद मुज़ाकरात ना हो पाएँ, क्योंकि दोहा में इससे पहले हो चुके हैं, और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ, 2 राउंड दोहा में। अमेरिकन अड्डे हैं, वो तो कभी भी इस चीज़ को यकीन करेंगे ही नहीं। हाँ, नहीं करेंगे। फिर ये कि आपने पूछा कि अगले हफ्ते 10 दिन में 9 दिन जो हैं सीज़ फायर के बाकी, तो आई होप इन गुड फेथ कि ये होल्ड करेगा। क्यों? उसकी एक लॉजिकल वजह है। डोनाल्ड ट्रंप को डेस्परेटली एक ऑफ रैंप चाहिए, यानी उनको एक बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, किसी बहाने में निकल जाऊं और मैं, हाँ जी, और यहाँ से एग्जिट तो है ना कि वो मुकम्मल निकल जाए, नहीं, उनको इस वक्त सिर्फ एक थोड़ा सा साइड पे होने को एक स्पेस चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है इतनी जल्दी निकल नहीं सकते वो यहाँ से। लेकिन एक उनको इस वक्त ऐसी स्पेस चाहिए कि जो उनके यहाँ पर एसेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका स्ट्राइक ग्रुप है, उनकी वो रोवर्स हैं, ये सब को निकाल सकें यहाँ से, ताकि क्योंकि वो ये जान गए हैं कि वो ये जंग लड़कर नहीं जीत सकते। अच्छा, जब वो लड़कर नहीं जीत सकते, और जीत से हमारी ये मुराद है कि आबना हुर्मुज़ उसी तरह से खुले जैसे कि 27 फरवरी 2026 को खुली हुई थी।
लिहाजा अब उनके पास गुफ्तगू के अलावा कोई चाराकार है ही नहीं। फिर उन्होंने अभी जाना है चाइना उन्होंने बात करनी है शी जिनपिंग से, तो ज़ाहिर है वहाँ उनकी पोजीशन तभी स्ट्रांग होगी जब वो एक मसला हल कर चुके होंगे। अगर वो यहाँ पर बम बरसा रहे होंगे तो शी जिनपिंग के साथ उनको मुलाकात या तो कैंसिल करनी पड़ेगी या मुलतवी करनी पड़ेगी, या फिर वहाँ इनकी पोजीशन बहुत वीक होगी। उसके बाद इनका इलेक्शन होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के पास लड़ने का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, ज़ीरो ऑप्शन है, पीरियड। वो आके लड़ लें, बम मार रहे हैं, आके सिविलाइजेशन तबाह कर लें, लेकिन वो ज़बरदस्ती आबना हुरमज़ नहीं खुलवा सकते। और जो उनकी 13+ बेसिस है मिडल ईस्ट में, एट द एंड इवेंचुअली ये जंग डोनाल्ड ट्रंप की खुद है, ये तो अब वो ब्लैकमेल होके की है या जिस भी तरीके से वो इस जंग में कूद पड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।